हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे कल यानी 15 जुलाई के लिए वो कौन से 4 स्टॉक्स हैं जिसमें आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। अभी के लिए हम यूएस मार्केट में एक डिक्लाइन को देख पा रहे हैं, लेकिन हमें डाउ जोन्स के मामले में यहाँ पे एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स के मामले में अभी भी हमें इसमें एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिल जाता है, तो कल हमें मार्केट ओपन होते वक्त इसमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। इंडियन एडीआर्स के मामले में हम ऑलमोस्ट सभी एडीआर्स में एक मेजर डिक्लाइन को देख पा रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इन सभी स्टॉक्स में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वो तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से 4 स्टॉक्स हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है, इसमें आज हमें एक सिग्निफिकेंट गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला, जिसके बाद कंटिन्यूअस सेल ऑफ की वजह से स्टॉक ने अपने मेजर ईएमए लेवल से काफी नीचे अपना क्लोजिंग दिया है। आज इस स्टॉक में हमें एक ब्रेकआउट विद फॉर्म होता हुआ दिखा, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को ब्रीच करते हुए आज काफी नीचे अपना क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स हमें आगे एक बड़ा सा सेल ऑफ की ओर इशारा करते हैं, तो कल हमें इस स्टॉक में भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आरबीएल बैंक के बारे में, जिसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स वीक होने के बावजूद सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट की वजह से इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से हमें एक रैली देखने को मिल रहा था। लेकिन जब कभी मार्केट वीक होता है तो आपको इन जैसे कुछ स्टॉक्स में इससे भी बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, जैसा कि आज हमने इस स्टॉक में देखा। तो कल भी हमें इस स्टॉक में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज इसने अपने इंट्राडे लो के जस्ट ऊपर ही आज अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इवन हम इसका जो स्टॉक फ्यूचर का जो चार्ट है उसमें भी इसके ऑर्डर बुक में एक सिग्निफिकेंट सेलिंग क्वांटिटी को देख पा रहे हैं। तो कल आप मार्केट ओपन होने के बाद इस स्टॉक को सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है, इस स्टॉक में भी पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड काफी साइडवेज दिखाई दे रहा है, लेकिन आज इस स्टॉक में हमें एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड देखने को मिला है और स्टॉक ने काफी नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है और इस लेवल पे आगे हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को भी आज तोड़ चुका है। इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर से हमें आगे एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ की अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है, क्योंककि यहाँ पे हम एक बियरिश क्रॉसओवर को देख पा रहे हैं। तो इस स्टॉक का जो नाम है वो है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज, जिसमें आज हमें अराउंड 4.3% का एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक से भी हम एक सेलिंग प्रेशर को देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे इसके डेरिवेटिव से इसके सेलिंग साइड में इसके फ्यूचर लेवल से भी एक काफी बड़ा सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल के लिए हम इसे भी सेल साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप रियल टाइम स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स मेरी ओर से पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सा तीसरा स्टॉक है। तीसरे स्टॉक में आज हम फिर से एक सिग्निफिकेंट गिरावट को देख पा रहे हैं और स्टॉक ने अपने मेजर ईएमए लेवल से काफी नीचे आज अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करंटली इस स्टॉक का जो फंडामेंटल्स है वो काफी वीक दिखाई देते हैं, तो कल भी हमें इस स्टॉक में एक मेजर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। इस बात को हम यहाँ पे इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर से कंफर्म कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है L&T फाइनेंस होल्डिंग, जिसमें आज हमें अराउंड 6.15% का एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक से भी हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आगे होता हुआ दिखाई दे सकता है और इसका जो स्टॉक फ्यूचर्स लेवल है यहाँ पे भी हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देख पा रहे हैं। तो कल हम इस स्टॉक को भी सेल साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो आखिरी स्टॉक कौन सा है। आखिरी स्टॉक में भी आज हम एक मेजर सेल ऑफ को देख सकते हैं और स्टॉक ने कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर के वजह से आज इंट्राडे लो के आसपास ही आज अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसे देखते हुए कल भी आपको इस स्टॉक में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है, तो कल इस स्टॉक के ऊपर आप अपना नजर बनाए रख सकते हैं। यहाँ पे इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में हमें एक बियरिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल अगर मार्केट आपको वीक या फिर ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होता हुआ दिखे, तब आपको इस स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशियल ट्रेडिंग आवर में फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, जिसमें पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि इसने अपने कुछ फाइनेंस लोन्स को दूसरे एंटिटी को ट्रांसफर किया है। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो फाइनेंशियल फिगर्स है वो काफी गड़बड़ चल रहा है, जिस वजह से आगे आपको इस स्टॉक में एक मेजर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है।
और कुछ ही दिनों के अंदर आपको ये स्टॉक अराउंड 200 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक से भी हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है और इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल से भी हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देख पा रहे हैं। तो कल हम इस स्टॉक को भी सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप एक लाइक दे सकते हैं, क्योंकि इस लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आगे भी लाने के लिए हमें और ज़्यादा प्रयास करना होता है। तो अगर आप इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड प्लेलिस्ट भी आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के बाद उन 2 प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। कल के मुकाबले 50 पॉइंट्स नीचे ओपन होने के बाद दिन भर हमें इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। इस वजह से इसने अपने 9 डे के ईएमए लेवल को तोड़ते हुए 10,609 के लेवल्स पर अपना क्लोजिंग दिया है। तो अभी के लिए इसमें ये सेलिंग प्रेशर हमें आगे भी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी भी हम ग्लोबल मार्केट में एक वीकनेस को देख पा रहे हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे इसके आरएसआई लेवल में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड भी इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल आपको मार्केट नीचे 10,600 के नीचे ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हम इसके पुट साइड में देख पाएंगे करंटली 10,600 के लेवल्स पे यहाँ पे एक पुट अनवाइंडिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर कल निफ्टी इस लेवल के नीचे आपको ओपन होता हुआ दिखे तो आप अगला सपोर्ट के तौर पे 10,500 के लेवल्स को यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि करंटली इस लेवल पे मोर देन 22 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप हमें देखने को मिल जाता है। तो आप कल डाउन साइड में 10,500 के लेवल्स को ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो हमें 10,600 के लेवल्स पे इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में अराउंड 9.67 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखेगा और इसी लेवल पे हम मोर देन 12,95,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को भी दिख पा रहे हैं। तो कल हमारे लिए 10,600 का लेवल एक सबसे पहला चैलेंज है। तो अगर निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको इसमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। उस सिनेरियो में जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 10,700 का लेवल, क्योंकि करंटली इस लेवल पे अराउंड 29 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देखा जा सकता है और इसी लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमें ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी के ट्रेड को चेकआउट करते हैं तो आज हमें इसमें पिछले 2 दिन की तरह ही एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जिसके वजह से इसने अपने कई क्रूशियल ईएमए लेवल्स जैसे कि 21 डेज और 50 डेज के ईएमए लेवल को तोड़ते हुए 21,419 के आसपास अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अभी के लिए इसमें ये सेल ऑफ आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि हम इसके आरएसआई लेवल में भी इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे हम इसके पुट साइड में ये देख सकते हैं 21,500 के लेवल्स पे करंटली एक सिग्निफिकेंट पुट अनवाइंडिंग हमें देखने को मिल जाता है। तो अभी के लिए इस लेवल को हम काफी वीक देख पा रहे हैं। तो आपको कल मार्केट ओपन होते वक्त 21,000 के लेवल्स पे अगला सपोर्ट फॉर्म होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 21,000 के लेवल्स पे मोर देन 5.49 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। तो आप डाउन साइड में इसी लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह कंसीडर करते हुए इसमें अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो हमें 21,500 के लेवल्स पे एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग देखने को मिल जाता है और इसी लेवल पे हम मोर देन 4 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को भी देख पा रहे हैं। तो हमें सबसे पहला रेजिस्टेंस कल 21,500 के लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। तो आप इसी लेवल को ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी में अपना जो इनिशियल ट्रेड है उसे प्लान कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं आप, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकें और हम भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आगे लाते रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।